जय हिंद साथियों, आप सभी पत्रकार भाइयों का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर बुलाई है कि फरीदाबाद जो नगरी थी, फरीदाबाद शहर एक क्राइम की नगरी बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से जो डेढ़ साल से एक साल से लोग पैरोल पर आए हुए थे, क्रिमिनल छवि के लोग, उनके द्वारा इस शहर में देखो आप, कल एक सुबह मर्डर हुआ है, एक रात को मर्डर हुआ है। पुलिस प्रशासन, शासन और प्रशासन दोनों फेल हो चुके हैं। पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस क्राइम को रोकने की बजाय, फरीदाबाद पुलिस क्राइम रोकने की बजाय चालान काटने पर जोर दे रही है, गरीब लोगों को तंग करने पर जोर दे रही है। मोटरसाइकिल पर कोई मियाँ भी जा रहा है, कोई बहन भाई जा रहे हैं, उनको रोककर उनके साथ बदसलूकी करती है, उनसे चालान काटती है। कार वालों को जाता है, उसको देखते हैं, दो आदमी 100 मीटर आगे खड़े कर देते हैं और वो वहाँ से इशारा करता है कि इनको रोक लो, इनको रोक लो। क्या यहाँ इतना बड़ा वो हो चुका है फरीदाबाद, लूट की नगरी, लूट पाट, सरेआम चोरियाँ। रात को लोग सोते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करके सुबह उठ के सबसे पहले गाड़ी देखते हैं कि गाड़ी चोरी तो नहीं हो गई है। इतना बड़ा अपराधीकरण हो रहा है इस शहर में कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं रहा। पुलिस प्रशासन फेल हो चुकी है। हमारी सरकार से, खट्टर सरकार से एक अपील है और यहाँ के सीपी साहब से कि जो चालान काट रहे हैं गरीबों के, गरीबों को लूटने की बजाय गरीबों की सुरक्षा की जाए। जिम्मेवार किसको ठहरा रहे हैं? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, आम आदमी का क्या कसूर है? मैडम साहब, जो पुलिस है चालान काटती है लोगों पे, वो उनके साथ तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कोई अपराधी हो, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो चालान काटने वालों के साथ। और जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जघन्य अपराध में, अभी जो कल मर्डर हुआ मुश्ताक का, 1.5 साल से आरोपी वो फरार चल रहे थे और जघन्य अपराध में वांछित थे। वही हमने बताया है कि जो पैरोल पर 1.5 साल से आए हुए हैं, पुलिस उनको पकड़ने की बजाय, उनको जेल में डालने की बजाय गरीब लोगों को पीछे से डंडा फेंक के मारती है चालान करते समय। कई लोगों की आंखें फूट चुकी है, कई लोगों को आपने देखा हुआ टीवी में, वीडियो में आते हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करती है जैसे कि कितने बड़े क्रिमिनल हो, और क्राइम को रोकने में फेल हो चुकी है। चालान क्यों काट रही है, थोड़ा सा इसको बताएंगे? कि सरकार ने वो कह देगी, सरकार का आदेश है कि हमें लूट के दो पैसा, गरीब हो अमीर हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें खजाना भरना है, खजाना सरकार का खाली है। आपकी नज़र में पुलिस को चालान नहीं काटना चाहिए क्या? है जी, आपकी नज़र में पुलिस को चालान नहीं काटना चाहिए। गरीब आदमी का, आपने घर से मोटरसाइकिल पर निकलता है, 100 रुपये का 1 लीटर तेल आता है, आदमी तेल के लिए पैसे घर से लेता है, या उसको क्या पता तेरा 2000 का चालान कट जाएगा। क्या चोरी की घटनाएं इससे रुक पाएंगी? जैसे आप कह रहे हैं चालान नहीं, चालान और चोरी अलग अलग है। चालान दिन में होता है, चोरी रात को होती है। क्या चोर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको तो सेक्टरों में, आपका कहने का मतलब है कि चोर रात में ही आते, दिन में नहीं आते? दिन में तो सरकारी चोर आते हैं। अच्छा, जो लूट रहे हैं पब्लिक को। अच्छा। रात को चोरी गाड़ियों को अपने घर के सामने खड़ा करता है, कोई गली में खड़ा करता है, कोई घर के अंदर खड़ी करता है। और रात को चोर, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों को आप देखते हो, आपने वीडियो भी देखे हैं, सेक्टरों से चोरी हो रही है, मंत्रियों के घर के बराबर से गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। तो उन चोरियों को रोकने के बजाय, क्राइम पर को रोकने की बजाय फरीदाबाद पुलिस प्रशासन गरीबों को लूटने पे लगा हुआ है, गरीबों के मकान तोड़ने पे लगा हुआ है, उस पे ज़्यादा जोर है। ये सरकारी चोर बोल रहे हो, कौन है सरकारी चोर? सरकारी चोर वो है जो आप लोग देख रहे हो, जो लोगों को लूट रहे हैं, गरीब लोगों को देख रहे हैं। मैडम साहब, हरियाणा सरकार में, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार जमकर हावी है, अपराधीकरण बढ़ गया है। क्या कहेंगे, सरकार पूरी तरह फेल है? सरकार पहली बात तो महंगाई को रोकने में फेल हो चुकी है। महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है। सरकार क्राइम को रोकने में फेल है। और मुझे ऐसा लगता है सरकार पूरे 5 साल पकड़ने के बजाय अभी बीच में ना गिर जाए, क्योंकि खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, हर मोर्चे पर विफल है। आपको कैसे लगता है कि ये सरकार बीच में ही गिर जाएगी? कुछ तथ्य हैं? कुछ तथ्य यही है, पब्लिक की आवाज़ है। महंगाई, भ्रष्टाचार आप लोग देख रहे हो,
पहले अफसर जो 2000 में काम करता था आज 20,000 से नीचे काम नहीं करता है। एक मजबूत सरकार का पब्लिक से इससे क्या है? मजबूत सरकार बनी हुई है, पब्लिक ही तो बनाती है सरकार। बनाती है, लेकिन वो तो बने हुए हैं 5 साल के लिए, लेकिन वो किस प्रकार से करेंगे? कोई तो आपका समीकरण बनाया होगा तभी। समीकरण यही है कि जिस हिसाब से सरकार में भ्रष्टाचार महंगाई पर नकेल नहीं कसी जा रही है उस हिसाब से सरकार फेल हो चुकी है। मैडम साहब, राजस्व विभाग जो है हमारे उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला जी, तहसील में जमकर भ्रष्टाचार है। बिना खर्चे पर्ची के लोगों के दाखिला खारिज नहीं होते, रजिस्ट्री नहीं होती। सरकार दावे करती है ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, कोई रजिस्ट्री नहीं, बिना पैसे के कोई दाखिल खारिज नहीं। जिस प्रकार से सरकार कहती थी ना बिना खर्ची और पर्ची के काम होंगे, लेकिन वो खर्ची पर्ची दिखावा है या जो सच्चाई? इस सरकार में सब कुछ उल्टा है। अच्छा, बिना पैसे के कहीं भी कोई काम नहीं होता है। तो पर्ची दिखाओगे तो आपका प्लॉट बनेगा या रजिस्ट्री होगी, कहने का मतलब आपका ये है। ये है, सब आप लोगों को पता ही है कि इस सरकार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, हर मोर्चे पर विफल है। अभी हमारे साथी ने बताया था, आपको बताएंगे कि अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन हुए ना, एक सेक्टर 23 से एक नाबालिग लड़की को, पूर्वांचल की बेटी थी, हाथरस का लड़का ले गया और उनके घर वालों को धमकी दे करके लेके गया है और पुलिस उस लड़के को पकड़ने के नाकाम हो रही है। उनके घर वालों को तरह तरह की बातें बता रही हैं। क्या इस तरह शासन चलता है? अभी 2-3 दिन पहले 1986 विधानसभा के वार्ड नंबर 3 में एक निहायत गरीब परिवार है, बिहार का रहने वाला है, उसकी बेटी नाबालिग है। कितनी उम्र है? लगभग उसका उम्र 13 साल बताया जा रहा है। अच्छा। और एक लड़का जो 2 दिन पहले, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसने जो है धमका के उसके परिवार को। कितनी उम्र है लड़के की? लड़के की उम्र 28 साल बताया जा रहा है और वो जो है लेके फरार हो गया। स्कूल से लड़की आ रही थी और रास्ते से उसको लेके चला गया। क्लास में थी? स्कूल में कौन सी क्लास का मुझे कंफर्म पता नहीं है, 10वीं के आसपास। हाँ, इसी के आसपास होगी। और उसको जो 7वीं-8वीं में लगभग होगी, और उसको लेके चला गया। उसके बाद रात को हमारे वार्ड नंबर 3 के जो भावी पार्षद के उम्मीदवार हरिदास शर्मा जी हैं, उनके पास सूचना आई। शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने उनको बोला आप अभी चौकी में जाइए, गोची चौकी में। वहाँ पे उस परिवार को लेके वो गए, लेकिन पुलिस वालों ने चौकी से रात को उनको वापस भेज दिया। अगर उस समय त्वरित कार्रवाई पुलिस करती तो शायद उसको उस रात ही पकड़ लिया जाता। जब वो चौकी गए तो फिर पुलिस ने क्या बोला उनको? पुलिस ने बोला कि आप कल सुबह आइए। उसके बाद जब वो परिवार सुबह गया है, उसके बाद FIR दर्ज हुई है। कल FIR की कापी उस परिवार को मिला है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कदम उस मामले में नहीं उठाया है। आप कैसे कह सकते हैं कि ठोस कदम नहीं उठाया? क्योंकि 3 दिन हो गया, वो लड़की नाबालिग है, 3 दिन तक कोई व्यक्ति उसे लेके गायब है। उस बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा ये हम और आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। जहाँ तक इन 2 मर्डरों का सवाल है, मैं सीधे तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि अपराधी और पुलिस का गठजोड़ है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बढ़ाना जी ने भी बताया कि 1.5 साल पहले जो कल मर्डर हुआ है, वो बंदे 1.5 साल पहले पैरोल पे थे, भगौड़ा घोषित हो गए हैं और वो खुली हवा में घूम रहे हैं। आज हर चौराहे पे आप फरीदाबाद में चले जाओ, मुगल कालीन शासन की हमें याद आती है, इतिहास में हमने पढ़ा है। एक कर था जजिया कर, आपने भी देखा होगा क्या था वो कर। जब हिंदू कहीं अपने तीर्थ स्थानों पर जाते थे तो मुगल कालों ने कि भाई एक कर लगा दिया कि अनाप शनाप कर लो ताकि अपने तीर्थों पे ना जाएं, और वो कर देंगे तभी पार जाएंगे। आज हर फरीदाबाद की नहीं, पूरे हरियाणा की बात कर सकते हैं, हर गली मोहल्ले से बाहर निकलते हैं वो जजिया कर की पुलिस की टीमें हरियाणा सरकार ने बनाई हुई है। हरियाणा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। कोई इन पे आर्थिक बजट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है प्रदेश को चलाने के लिए। और मुझे तो यहाँ तक भी दिखाई दे रहा है कि बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत हरियाणा में फरीदाबाद की एक औद्योगिक नगरी के तौर पे पूरे एशिया में नाम था, उसको तहस नहस करने के लिए आज इस सरकार में जो खट्टर साहब फेल हैं, बिल्कुल खट्टर साहब के बाद में जो इस सरकार को चला रहे हैं सबको पता है। उनके बाप ने, उनके दादाओं ने इस फरीदाबाद को फकीराबाद बनाया। बीजेपी सरकार बात करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे आप? किस तरह का मेरा माहौल यही कहना है? है कि आप ये बताओ कि आपको यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित दिख रही हैं? कम से कम फरीदाबाद में रोज कभी किसी बच्ची का अपहरण होता है। महिलाओं के लिए, महिलाएं घर से बाहर निकलते समय इतना डरती हैं कि भाई कभी चेन खिंच जाती है, कभी उनको चाकू दिखा के उनके जेवर वगैरह लूट लिए जाते हैं। तो कहीं भी महिलाएं किसी भी प्रकार से
सुरक्षित नहीं है। इस औद्योगिक इंडस्ट्री नगरी में, को- फरीदाबाद की इंडस्ट्री में आज 40% महिलाएं हैं। क्या वो घर बैठ गई हैं? आप तो जिस नहीं प्रकार बैठी से है, कह रही लेकिन हैं सुरक्षित कि भी तो नहीं है, सुरक्षित यहाँ नहीं है, बिल्कुल इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। इंडस्ट्रियां बंद हो आए चुकी है दिन आपके कहने का छेड़छाड़- तो मतलब ये। आए दिन छेड़छाड़ होती है उन महिलाओं के साथ, लेकिन घर से बाहर निकलना कई बार मजबूरी भी होती है। आर्थिक समस्याएं घरों में हैं तो उनको काम पर जाना पड़ता है। स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन को पता था कि ऐसी वारदात होगी। मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ। अभी अभी थोड़ी देर से पहले कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने आप सुनिए, प्लीज पूरी बात सुनिए। अभी अभी आपने बोला कि 1.5 साल से कुछ लोग पेरोल पे थे, उन्होंने जो नाम अभी तक उठ के आ रहे हैं, उन्होंने इस वारदात को जो है सरंजाम दिया है। 1 नंबर मेन मार्केट में, मैं तो वहीं पे रहता हूँ, 1 नंबर मेन मार्केट में आपको ऐसे तत्व आम घूमते हुए मिल जाएंगे, रात को गोलगप्पे खाते हुए मिल जाएंगे। बदमाश किस्म के लोग जो 1.5 साल हो गए पेरोल पे हैं। पुलिस प्रशासन को पता है। 1 नंबर सिंह सभा गुरुद्वारे के सामने पुलिस प्रशासन के साथ खड़े होके वहां पर हटखेरिया खेलते हैं, हंसते हैं। बदमाश? हाँ जी, बदमाश, स्पष्ट कोई बोल रहा बदमाश हूँ। का नाम है आपको कि जो पुलिस के वालों के जितने साथ- नाम आपने लिए हैं ना, कल से मीडिया में आ रहे हैं बार बार, उन सबको मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बिल्कुल। आप देखिए, बीच में दशहरा हुआ, दशहरे में ये जो 3-4 लोग जो इस हत्याकांड में, इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, इन्होंने बकायदा बतौर चीफ गेस्ट भूमिका निभाई थी। जी, आप पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप बिल्कुल मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। और पूरी आप एक नाम और आ रहा है, ये ओयो रूम पिछले टाइम पे हमने बंद करवाया है। ओयो रूम तो सबसे बड़ा क्राइम का अड्डा बन चुका है आज की डेट में। तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने क्या मुहिम छेड़ी है? मुहिम तो छेड़ी है आम आदमी किस प्रकार की छेड़ी पार्टी। है? 1 नंबर में सबसे पहले ओयो रूम बंद करवाने का जो है ना, सबसे बड़ा रिस्क हमने लिया है। ये रिस्क है। ओयो रूम में ज्यादातर लोग जो है, क्राइम को बढ़ावा देते हैं। ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, कल से 4-5 नाम आ रहे हैं बार बार। एक नाम आ रहा है चंदन नाम से। आज से 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले इन्होंने एक व्यापारी को सरेआम सर तोड़ा था, उसका मार्केट में सरेआम सर तोड़ा था। पुलिस प्रशासन के पास उस दिन मैं अवेलेबल नहीं था फरीदाबाद में। पुलिस प्रशासन के पास वो जब लोग तकरीबन 50 से 60 लोग कंप्लेन लेके गए हैं, पुलिस प्रशासन उनको उल्टा बोलता था कि आप एक काम करिए, उस बंदे को लेकर आइए। अगर उनकी इतनी हिम्मत होती कि वो बंदे को लेकर आते तो पुलिस प्रशासन के पास करते क्या वो। और यही आदमी जो है, कल बार बार नाम आ रहा है इसमें, जो इसमें जो है एक्टिवली इन्वॉल्व है। पुलिस की मिली भगत से अपराध बढ़ रहा है शहर में। भाई साहब, पुलिस की मिली भगत से नहीं, पुलिस की नजर, पुलिस के जो पुलिस की मैं सरप्रस्ती भी नहीं, एक वर्ड यूज करूंगा, अनदेखी के कारण बढ़ रहा है। पुलिस को सब पता है कि ये लोग जो है इस तरह के अपराधी हैं, लेकिन अनदेखी करती है पुलिस इसका क्राइम को करा के भी अनदेखा कर रही है। पुलिस देख के अनदेखा कर रही है। पुलिस को सब पता है इनके ऑफिस कहाँ है। पुलिस को बिल्कुल, जो ये लोग जो आपके नाम आ रहे, 1 मिनट आपका कहने का मतलब है सीधा की पुलिस ही करवा रही है। मैं बोल रहा हूँ पुलिस अनदेखी कर रही है।